देखा कि ततः करतली कृत्यम व्यापिहालाहलम विषम। शंकर भगवान ने देखा कि यह तो त्रैलोक्य को भस्म करने वाला जहर है, विष है। शंकर भगवान के वाम भाग में विद्यमान थी पार्वती मैया। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, देवी ये देवता लोग हमारे लिए जहर लाए हैं, विष लाए हैं, क्या करूं इसका। अब पार्वती जी के सामने बड़ा धर्म संकट है। अब कोई भी पत्नी अपने पति को कैसे कहेगी कि कोई जहर दे रहा था आप पी जाओ, और अगर पार्वती जी कह देती हैं कि आप जहर मत पियो तो देवता भी माँ के ही पुत्र हैं, इनका क्या होगा। एक और पुत्रों का संकट और दूसरे ओर पातिव्रत धर्म का संकट। अब वो करें क्या। यद्यपि माता पार्वती जानती थी कि ये विष भगवान शिव का कुछ नहीं कर पाएगा, शिव के प्रभाव से परिचित हैं, फिर भी माता ने बीच का रास्ता चुना। माता जी ने जो कहा है गजब। मां ने कहा कि प्रभु जिससे लोक का कल्याण, लोक कल्याण का आशय अर्थात जिससे देवताओं का हित, आप और आपका हित हो, लोक का कल्याण और जिसमें आपका हित हो, वह काम करें। तो भगवान ने इशारा समझ गए कि पार्वती जी कहना क्या चाहती हैं, जिससे लोक कल्याण और आपका हित हो। ये बीच का मार्ग है। नाम लेके कहा कुछ नहीं और कह दिया सब कुछ। भगवान समझ गए इशारा। भगवान शंकर जी ने कहा, लाओ देवताओं जहर लाओ, मेरे अंजलि पर गिराओ। और भगवान ने किसी गिलास का प्रयोग नहीं किया। ये भगवान ने स्वयं पात्र दिया, जिसको कर पात्र बोलते हैं। हमारे यहाँ एक संत हुए बाबा श्री करपात्री, पूज्य धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, वाराणसी में रहते थे। जो कुछ मिल जाता था हाथ में ही लेके पा लेते थे, जिनको धर्म सम्राट कहा गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य करपात्री जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। और भगवान शंकर ने जैसे करतली लगाया और जैसे शिव जी विष का पान करने लगे, शंकर बाबा को याद आ गया, आहा इस जहर से मेरा तो कुछ नहीं होगा, पर मेरे हृदय में राम जी रहते हैं और राम जी तो बड़े कोमल है, इस जहर से मेरे राम को कष्ट न हो जाए। और अगर जहर का वमन कर देता हूं तो पूरी पृथ्वी जल जाएगी। लोक का कल्याण कैसे हो, क्योंकि पार्वती जी ने कहा है जिससे लोक कल्याण हो। यदि जहर का वमन कर देता हूं तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी, और अगर इसका मैं पान करता हूं तो मेरे आराध्य परमात्मा मेरे हृदय में रहते हैं, बाल रूप में, उनको कष्ट होगा। तो शंकर भगवान ने न विष को बाहर किया और न गले से अंदर किया, गले में ही जहर को रोक दिया। भगवान का कंठ नीला पड़ गया। तब से शंकर भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ। प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की। इसीलिए जब विजयदशमी